झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 7 अप्रैल को ट्रेनों की लगातार देरी के खिलाफ यात्रियों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। विधायक सयू राय के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेलवे की अव्यवस्था के कारण चांडिल टाटानगर का 30 मिनट का सफर अब 3 से 4 घंटे में पूरा हो रहा है। यात्रियों ने कहा कि पैसेंजर ट्रेनों की अनदेखी कर मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे दैनिक यात्रियों, छात्रों और कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रीमियम ट्रेन भी घंटों लेट चल रही है। सयू राय ने रेलवे प्रशासन पर विफलता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि व्यवस्था में सुधार नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग में ट्रेनों का समय पर संचालन, लोकल ट्रेनों की बहाली और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शामिल है। देखिए, हम लोग धरना पर बैठे हैं, केवल और केवल एक ही मांग है हम लोग कि जो यात्री रेलगाड़ियां हैं वो समय पर जमशेदपुर पहुंचना चाहिए। कोई आकस्मिक घटना हो गई, कुछ देर हो सकती है, मगर रोज़ 5 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा देर से अगर ट्रेन पहुंचेगी तो इसके लिए ट्रेन में जो बैठे लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। जो अभी 3 टेम्पो वाले कह रहे थे कि ट्रेन लेट होने के कारण हम लोगों को रात भर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर कभी भी आते हैं। जो ट्रेन का टाइम निश्चित है उस पर ही आते थे, पैसेंजर ले जाते थे। तो सबको परेशानी है। जो मजदूर बाहर से आते थे आदितपुर में, जमशेदपुर में काम करने के लिए, उन्होंने आना बंद कर दिया, क्योंकि टाइम पर ट्रेन नहीं पहुंचती है, उनकी हाजिरी मारी जाती है, कोई उनको फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका लाभ कुछ नहीं है और हानि इतना है, नुकसान इतना है कि हर तबके को नुकसान है इसका। इस बात को रेल विभाग के अफसर समझें। मैंने डीआरएम साहब से भी यही कहा है कि आप ये समझिए इससे क्या नुकसान हो रहा है। मालगाड़ी को कुछ देर रोक दीजिए और यात्री ट्रेन को आगे करिए, तो मालगाड़ी से कोई नुकसान नहीं होगा। मालगाड़ी में एक बार लद गया और आपके ट्रैक पर आ गया तो आज पहुँचे चाहे 10 घंटा के बाद पहुँचे, वो फैक्ट्री में पहुँचेगी तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको कोई दंड नहीं देना पड़ेगा आपने लेट पहुँचाया, जो नियम कानून है उसके हिसाब से। तो आप ये सोचिए कि यात्रियों की परेशानी, किसी आदमी को की नौकरी छूट जाती है, किसी का क्लास छूट जाता है, किसी की हाजिरी नहीं लग पाती है, तो एक बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रेन में इंतज़ार करना तो अलग है। और मैंने भी कहा कि आपको केवल मालगाड़ी से किराया मिलता है। आप किराया की तुलना कर लीजिए, जो यात्रियों का नुकसान हो रहा है उनके समय की भी कीमत है। आप न्यूनतम मजदूरी उसी के रेट से देख लीजिए क्या नुकसान होता है उनको। एक परिवार है, बच्चे हैं। आज ही कदमा के एक सज्जन हमको फ़ोन की, 5 घंटे से हम बैठे हैं, बनारस से गाड़ी आने वाली है और गाड़ी जहाँ खड़ा किया है वहाँ से 6 मालगाड़ियाँ गुजर चुकी हैं, ये गाड़ी वहीं खड़ी है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ना, ये संवेदना की बातें हैं और रेल अधिकारियों को समझना चाहिए। इनको ऊपर से अगर आदेश होगा तो हम लोग ऊपर बात करेंगे, रेलवे बोर्ड में बात करेंगे, मंत्री के यहाँ बात करेंगे। ज़रूरत होगा तो हम दिल्ली में जाकर रेल मंत्रालय के सामने धरना करेंगे, इनके सामने विशाल प्रदर्शन करेंगे। और अंतिम बात है कि रेल रोकना होगा, उसके लिए भी उतरेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि शालीनता से, जनता की मांग है और स्पष्ट मांग है। ये नहीं बता रहे हैं कि आज कल परसों में हम क्या करेंगे, ये बता रहे हैं कि 6 महीना 8 महीना लगेगा, हम 5 प्लेटफार्म की 10 प्लेटफार्म बनवाएंगे, तीसरी रेल लाइन हो जाएगी, चौथी रेल लाइन हो जाएगी। तो ये तो हमने कहा कि तो भाई कहो तो ये ना कि नानी को मूंछ होगा तब नाना कहें कि नहीं कहें, तो नानी को मूंछ ही नहीं होगा। आपका ये स्कीम सब बनबे नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा है इससे। इसलिए आज कल परसों में बताइए क्या कोशिश किया है आपने, और हमको एक सूची दीजिए, एक रिपोर्ट दीजिए कि आपकी कौन कौन ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। सर, आप इतने सीनियर भाई, हम लोग धरना दे रहे हैं तो हम लोग अपने ही तय किए हैं कि ज़मीन पर बैठेंगे। नहीं, पहले हुआ था कि इनके जो भीतर वाला चैम्बर है वहाँ बैठेंगे, फिर हुआ कि वहाँ कुछ ही लोग बैठ सकते हैं, बाकी को तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। और उनका भी था कि हमारे यात्री आएंगे जाएंगे, आपस में कहीं कोई झंझट हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों को बैठना है, अंदर नहीं बैठ के उसके ठीक सामने बाहर बैठ रहे हैं हम लोग। अब इसका संदेश ग्रहण करता है कि नहीं रेलवे विभाग और उसके अधिकारी, यही देखना है 2, 4, 5 दिन में
पहले तो धरना पर हम लोग बैठे हैं, तो क्या आश्वासन लेकर आते हैं यहाँ, जो भी हमने कहा लिखित होना चाहिए, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या कह रहे हैं। बात लेट ज़्यादा चल रही है। स्टील भी सर लेट है। हाँ, तो यही तो हम लोग इनसे पूछ रहे हैं ना भाई, क्या कारण है, क्यों लेट हो जा रही हैं ये, कुछ तो बताइएगा। और कहाँ कहाँ लेट हो जा रही है। हर दिन अगर किसी जगह पर स्टेशन पर या स्टेशन के बाहर गाड़ी आपने रोक दिया तो कोई ना कोई कारण होगा, तो रोका आपने, कारण क्या है ये बताइए। ये सार्वजनिक करना पड़ेगा, पारदर्शिता रखनी पड़ेगी आपकी, नहीं तो लेट हो जा रहा है। आज हमको बोल रहे थे कि लोग केबल काट देते हैं, ये कर देते हैं, तो हमने कहा ये होता है तो एक दिन दो दिन होगा ना, एक दिन दो दिन तो पहले भी हम लोग बर्दाश्त करते थे कि चलिए लेट हो गई रेलगाड़ी, ये तो रोज़ का रोज़ हो गया है। कितने सालों से इस तरह का हो रही है? ये करीब 2.5 साल से लोग बता रहे हैं नहीं सर, ज़्यादा होगा कि हो रहा है। हम लोग पहले सोचते थे कि भाई ठीक हो जाएगा, कल परसों ठीक हो जाएगा, जब नहीं ठीक हुआ, पानी नाक से ऊपर चला गया, तब हम लोगों ने आह्वान किया। और ये कोई हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नेता के नाते हम लोग अपने ही कार्यकर्ताओं का नहीं, हम लोग सबको बुलाए हैं। ठीक है, आयोजन करने वाले हमारे अजय कुमार हैं जो संयोजक हैं, हम हैं, हम लोग जदयू के हैं, मगर सब लोग आते अच्छा रहता, बेहतर रहता। कांग्रेस अब देखिए ये होता है ना कि वो आ जाते, मिल के करते, बात कर लेते कि साथी किया जाए। हमने तो कांग्रेस के अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखा है कि आप इसमें आप लोग शामिल होइए। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है ना पार्टी का, तब जो हमारा मांग है उसको नुकसान हो जाता है। जब एक ही मांग है, ट्रेन समय पर चले, तो चाहे आप लाल झंडा वाले हैं कि हरा झंडा वाले हैं कि भगवा झंडा वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए सबको एक आना चाहिए। तो अब हम लोगों ने घोषणा कर दिया तो कई लोग शुरू कर रहे हैं करना, अच्छी बात है, करें, बस सब मिलजुल कर करें, अच्छा होगा। सबको आज यहाँ पे आना चाहिए। एक नागरिक समिति बना लीजिए, वो करे, क्योंकि आज तो शुरुआत है, इसको तो आगे बहुत दूर तक ले जाना है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि रेल वाले लोग सुधरेंगे नहीं जल्दी इसमें।